Hello friends, welcome back to my channel Logical Nivesh. This is our weekly video और इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने पहले जैसे हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, हमने माइनर थर्ड कंप्लीट कर लिया है और फोर्थ वेव भी अब हमारा मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट हो चुका है और करंटली हम या तो फिफ्थ की स्टार्टिंग में है या फिफ्थ और ऑलरेडी चल रही है। तो मेरे ये दो व्यूज़ हैं अभी मार्केट में, निफ्टी पे करंट, उसके अंदर हम दोनों व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो पहला व्यू है कि निफ्टी ने ये करेक्शन ए बी सी बना के ये फोर्थ वेव यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई थी और अब हम एक एंडिंग डायगोनल ऑफ सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना रहे हैं। इसको मैं लिख भी देता हूँ। एक एंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन बन रहा है और इस फॉर्मेशन के अंदर अभी हम लास्ट वेव अप के अंदर पेंडिंग है। तो इसको मार्क करने का तरीका इस तरह से, ये वेव वन था, ये वेव टू थी, करंटली वेव थ्री ये है, फोर्थ इसके बाद आएगा और फिर एक फाइनल फिफ्थ आएगा जिसके अंदर हम इस माइनर फिफ्थ को कंप्लीट करके ओवरऑल जो थर्ड है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक व्यू ये है कि जो ये मुझे लग रहा है कि फॉर्म कर सकता है, लेकिन ये वैलिड कब होगा? ये वैलिड जब होगा अब हम आगे कुछ दिनों तक जो हमारा इस कैंडल का हाई है 22,297 यानी 22,300 के लेवल के ऊपर ना ट्रेड करें और धीरे धीरे रिट्रेस करके हम नीचे आए। अगर हम 22,300 के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं एक दो दिन और हम नीचे रिट्रेस करने लगते हैं तो मेरे लिए ये लीडिंग डायगोनल वाली जो फॉर्मेशन है ये एप्लीकेबल मैं मानूंगा चल रही है मार्केट के अंदर। लीडिंग नहीं, सॉरी, एंडिंग डायगोनल। और यहाँ पर हमारा जब भी ये फिफ्थ बाद में कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा जो थर्ड वेव है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक नेगेटिव ये है कि जो हमारी ओवरऑल जो थर्ड वेव है वो फिर अपना 1.68 का टारगेट फुल अचीव नहीं कर पाएगी। तो एक ये कारण है कि हमें लगता है, मुझे लगता है कि शायद ये वर्कआउट ना करे, लेकिन फिर भी एक ये ओपिनियन बन रहा है मेरा, तो मैंने इसको आपके साथ डिस्कस करा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मार्केट के अंदर एक हमने सोचा था कि फोर्थ वेव के अंदर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ वेव शुरू होगी। तो जो फोर्थ वेव है इसके अंदर का जो ट्रायंगल फॉर्मेशन है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ था इस कैंडल के अंदर, इसको भी हम मार्क भी कर देते हैं। ये ओवरऑल ए था, बी, सी, डी और फिर ये ई। और अब हम करंटली फिफ्थ वेव को शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर फिफ्थ वेव की कंफर्मेशन कब आएगी? अगर हम मंडे ट्यूसडे में, मोस्ट हम वैसे तो मंडे के अंदर ही हमें इस हाई को निकाल करके एक अपसाइड का मूव स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम मंडे को 22,300 के ऊपर चले जाते हैं और फिर हम एक अप मूव शुरू कर देते हैं तो मैं फिफ्थ वेव की स्टार्टिंग मानूंगा शुरू हो गई है और उसके अंदर फिर हम एक बार 23,000 तक एटलीस्ट मार्केट में जाके टेस्ट कर सकते हैं। सो टू पॉसिबल थ्योरीज हैं जो हमने डिस्कस करी। आइदर वी आर इन एंडिंग डायगोनल राइट नाउ एंड दिस कैन बी अ शॉर्टफॉल इन ओवरऑल टारगेट, और उस एंडिंग डायगोनल के अंदर हम थर्ड वेव मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ और फिफ्थ पेंडिंग है जिसमें हम 22,400 22,500 के आसपास मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट कर लेंगे उसको। सेकंड प्रोबेबिलिटी जो भी आपको शो हो रही है,
पिक्चर के अंदर वो है जिसमें हमने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई है फोर्थ वेव के अंदर, और फिफ्थ अभी वेव शुरू होगी जिसके अंदर हम 23,000 तक जा सकते हैं। दोनों के अंदर 22,300 ऊपर की साइड में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। और इस लेवल के कंप्लीट होने के बाद ही या ऊपर जाने के बाद ही हमारा एक नया इम्पल्सिव वेव शुरू होगा। लेकिन अगर ये लेवल नहीं टूटता है और हम साइडवेज हो जाते हैं, तो मेरा मानना ये है कि ये ABCD पैटर्न नहीं है, ये 1 2 3 4 5 का एंडिंग डायगोनल पैटर्न है। तो अगर हम 2 3 दिन तक साइडवेज होकर के स्लाइटली डाउन हो जाते हैं, बियरिश हो जाते हैं, और 22,000 के नीचे बाई चांस ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो मैं ये मानूंगा कि अब हम ये एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन है, ये इम्पल्सिव मूव नहीं है। तो एंडिंग डायगोनल के अंदर फिर हम यही मानेंगे कि 22,400 500 के आसपास ही इस रैली का अंत हो जाएगा, और फिर हम एक मेजर फोर्थ वेव करेक्शन के अंदर स्टार्ट होंगे। तो आई हैव टोल्ड यू माई बोथ व्यूज़। 22,300 इज़ द इम्पोर्टेंट लेवल टू वॉच आउट ऑन द अपसाइड, एंड 22,100 इज़ द इम्पोर्टेंट लेवल। 22,100 लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम अगले टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा। हमारा जो ये रैली शुरू हुआ था, इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा था, ये 22,100 के आसपास ही बन रहा था। इसको मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसके अंदर रिट्रेसमेंट टूल और इसका बनाते हैं, तो 22,000 पे 50% का रिट्रेसमेंट ओवरऑल हमारा नेगेट हो जाएगा। तो उसके बाद हम स्लाइड करके एक बार दोबारा हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करें, या फिर इस बॉटम को टेस्ट करें। तो ये हम सेम बॉटम टेस्ट करेंगे, टाइम वाइज करेक्शन भी हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉटम बनने का एक सॉर्ट ऑफ वो बन सकता है, फिर एक रैली दें। तो ये एक थ्योरी है जो मैं अभी वॉच आउट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए 22,300 सबसे ऊपर की साइड में इम्पोर्टेंट लेवल है। ये जब तक क्रॉस नहीं होता है, मैं लॉन्ग थोड़ा हैच करके करूँगा। प्रोबेबिलिटी है कि वो क्रॉस होना चाहिए, लेकिन अगर ये और थोड़ा सा रिट्रेस होकर के नीचे आता है और 22,100 के लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है, तब मैं ये मानूंगा कि अब हम एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन के लास्ट लेग के अंदर है। तो होपफुली आपको ये थोड़ा वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और आपको जो दो व्यूज़ हैं मेरे, उनके बारे में नॉलेज मिला होगा। तो आपसे अब नेक्स्ट वीकली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और जब तक के लिए साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।